बी फॉर होता है ब्रैकेट, क्या होता है, बी फॉर होता है ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट होती है 3 टाइप्स की। नंबर 1 होता है ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, क्या बोलते हैं बेटा, राउंड ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। और नंबर 3 होता है, नंबर 2 होता है ब्रैकेट टाइप में, नंबर 2 ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट, नंबर 2 ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट। जैसे हमारे बाल जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, करली टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, करली टाइप के। तो करली, करली में घुंघराले बाल होते हैं, जैसे लच्छेदार जिसके बाल होते हैं ना वही घुंघरालेदार। तो ब्रैकेट भी देखो लच्छेदार है, करली टाइप का है, किस टाइप का, करली टाइप का, इसीलिए करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। और नंबर 3 होता है स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर 3 होता है स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर 3 स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स बोल सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर देखो स्क्वायर इस टाइप का होता है, स्क्वायर इस टाइप का होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो स्क्वायर टाइप का ही दिखता है, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। नंबर 3 हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आती है बारी ओ की, किसकी बारी आती है, ओ। ओ मीन्स होता है ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, सीधे से याद रखेंगे, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। बस आप जहाँ कहीं भी ऑफ लिखा मिल जाएगा बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस में, वहाँ पर ऑफ की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बस। D4 क्या होता है, डिवाइडेशन, क्या होता है, D4 होता है डिवाइडेशन, D4 डिवाइडेशन होता है। एंड M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड A4 होता है एडिशन, A4 होता है एडिशन। एंड S4 होता है सब्सट्रैक्ट, क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं, इंग्लिश में तो समझ गए होंगे। B4 क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है राउंड ब्रैकेट होता है, नंबर 2 होता है कर्ली ब्रैकेट, और नंबर 3 होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और O4 होता है ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। एंड D4 होता है डिवाइडेशन, M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड F4 होता है एडिशन, एंड S4 होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कल अब आते हैं मैं हिंदी में। हिंदी में कोफर होता है कोष्टक, क्या बोलते हैं बेटा, कोष्टक, क्या बोलते हैं, कोष्टक। इसको हम थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, को, का, भा और गु और जो और घा, ठीक है। कोफर होता है कोष्टक, क्या होता है बेटा, कोष्टक होता है। कोष्टक कितने टाइप्स के होते हैं, कोष्टक 3 टाइप्स के होता है, कोष्टक 3 टाइप्स का होता है, कोष्टक 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 कोष्टक होता है छोटा ब्रैकेट, कौन सा होता है, छोटा कोष्टक। और नंबर 2 होता है मझला ब्रैकेट, नंबर 2 होता है मझला ब्रैकेट। और नंबर 3 होता है बड़ा ब्रैकेट, नंबर 3 होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट कोष्टक 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 छोटा कोष्टक, एंड मझला कोष्टक, एंड बड़ा कोष्टक। फिर का मीन्स होता है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। कहीं पे भी का लिखा मिल जाएगा, सबसे पहले हम वहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणा का, और गुणा कर लेंगे नंबर्स की। फिर भाफार क्या होता है, भाग, भाफार होता है भाग, क्या होता है, भाग होता है। एंड गु फॉर होता है गुणा, क्या होता है, गुणा होता है। एंड जो फॉर सब लोगों को पता है जोड़ होता है। एंड घा फॉर क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है, घा फॉर घटाना होता है, ठीक है। तो को का भागु जोगा भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, को, का, भा, गु, जो, घा, ठीक है। इस टाइप से याद रखेंगे। पहले कहीं भी हमें साइन लगे मिल जाएंगे तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना कर लेंगे, ठीक है। अब इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो चीज़ समझ में आ गई। ये इंग्लिश में हो गया, ये हमारा हिंदी में हो गया। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, इधर वाला हम रफ कर लेते हैं। विदाउट ब्रैकेट वाला, विदाउट जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं होंगी, पहले वो वाला क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2। पहला क्वेश्चन हमने पुटअप कर दिया 12 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले देखो यहाँ कौन कौन से साइन मिल रहा है, यहाँ भाग भी मिल रहा है, और जोड़ भी मिल रहा है, गुणा भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे हमें यहाँ डिवाइडेशन मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, एंड सब्ट्रैक्शन मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें वही बात याद कर लेंगे, या तो बोर्ड मास याद कर लेंगे, या हम क्या याद कर लेंगे, को, का, भागु, जो, घा। तो देखो यहाँ कोई कोष्टक है क्या, यहाँ कोई भी कोष्टक, इस क्वेश्चन में कोई भी कोष्टक का यूज नहीं किया गया, तो कोष्टक को हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ कोष्टक है ही नहीं। फिर किसकी बात आती है, का की। तो का शब्द यहाँ कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में का यूज नहीं किया गया है। ओ फॉर एफ का, ओ फॉर ऑफ का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो
का को भी हटा देंगे, फिर बात आएगी भाग की। किसकी बात आ जाएगी? भाग की। किसकी बात आ जाएगी? भाग की। तो देखो भाग किन किन के बीच लगा हुआ है? 24 एंड 12, 12 और 24 का मतलब देखो 12 का पाड़ा पढ़ना है, 12 का पाड़ा पढ़ना है, 24 से ज़्यादा ना हो, मतलब 12 को भाग करना है 24 को, ठीक है। तो 12 का पाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस प्लस का 3 लिख लेंगे एंड मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, माइनस का 2 लिख देंगे। क्लियर है? बोलो भाग हो गया हमारा, क्या हो गया? भाग। भाग हो गया, भाग को हम कट कर देंगे। फिर बात किसकी आएगी इसके बाद? गुणा की। किसकी बारी आएगी? गुणा की। गुणा का साइन किन के बीच लगा है? किन नंबर्स के बीच लगा है? इन्हीं नंबर्स के बीच में लगा। तो 3 की गुणा करनी है 6 से, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, या 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 3 बार। तो 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18, फिर माइनस का 2 आ जाएगा। फिर किसकी बात आएगी? गुणा हो गई हमारे। किसकी बात आएगी? जोड़ की। किसकी बात आएगी? जोड़ की। देखो जोड़ में ये 2 लिखा है और 18 लिखा है, 18 और 2 20 हो जाता है और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर किसकी बात आएगी? घटाने की। किसकी बात आएगी? घटाने की। जोड़ हो गया हमारा, फिर हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना? 20 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 18। 18 आंसर आ जाएगा इसका, पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए बोर्ड मास को यूज करना, तो देखो यहाँ B4 ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगा है क्वेश्चन में, ऑफ और ऑफ ऑफ नहीं लिखा है, तो ऑफ को भी हटा देंगे। D4 डिवाइडेशन डिवाइडेशन लगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 12, तो 24 को डिवाइड कर देंगे, 12 से 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 नोट कर लिया, मल्टीप्लाई 6 कर लिया और माइनस का 2 लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद डिवाइडेशन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 2 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया, प्लस 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। देखो एक यहाँ भी बात रहेगी, ये प्लस का 2 है, ये किसका है? माइनस का। तो ये यहाँ से भी कट कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर हमारा यहीं पे आ जाता है। क्यों? माइनस प्लस की नंबर्स क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? 18। क्या आ जाएगा? 18। यहाँ से भी आंसर आ जाता है, ये भी आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सेम साइन में क्या होते हैं? नंबर्स ऐड हो जाते हैं, सेम साइन में नंबर्स ऐड हो जाते हैं, इसीलिए हमने नंबर्स को ऐड कर लिया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर इसके बाद डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो गया, 18 आ गया, फिर क्या करते हैं? एडिशन। एडिशन ऐड में क्या है? प्लस का 2 था और प्लस का 18 था, तो इनको ऐड कर लिया, कितना हो गया? 18 प्लस 2 20 हो गया, 20 माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखो अभी तक हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें केवल साइन थे, डिवाइड का था और एडिशन का था, मल्टीप्लिकेशन था, सब्ट्रैक्ट का था, या भाग का था, जोड़ का था, गुणा का था, या घटाना का था। यहाँ पे हमने एक शब्द का भी यूज किया है, वो शब्द क्या है? का। हमने बार बार तुमको बताया है, पहले भी बता चुके हैं, एक का भी शब्द यूज होता है बोर्ड मास में, एक का भी से को का भागु जोगा भी यूज होता है, तो हमने इस बार क्वेश्चन में का यूज किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको अब देखो हमें क्या याद करना है? को का भागु जोगा, हमें इसको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है? को का भागु और जो का, इसको हमें भूलना नहीं है, ये हमारे यही काम करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिख जाए जिसमें सारे साइंस होते हैं, तो उसमें हम यही लगाएंगे, को का भागु जोगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ कहीं कोष्टक यूज हुआ है? नहीं कोष्टक यूज हुआ है, तो हम किसकी बात करेंगे? का की। कोष्टक नहीं यूज हुआ तो कोष्टक को कट कर देंगे, फिर बात करेंगे हम का की। देखो का यूज हुआ है, हाँ किनके? अब देखो नंबर 1 का तो यूज हुआ है, लेकिन का यूज करना है। का हमने मीन्स बताया तुमको, क्या बताया? मल्टीप्लाई। क्या बताया? मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई का किन नंबर्स के बीच में? 6 और 3 के बीच में है, तो मतलब मल्टीप्लाई हमें करनी है 6 और 3 की। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 6 और 3 की। तो देखो बेटा हम सबसे पहले का को हल कर लेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 की गुणा करनी है 3 से, मतलब 6 गुणा 3 माइनस का 6। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि का पहले आ जाता है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 6 की गुणा 3 से कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 3 जा मतलब 6 तियाँ 18 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद का की वैल्यू खत्म होगी, का हमने कर लिया है, का को सॉल्व कर लिया है। फिर उसके बाद आएगी बारी भाग की। किसकी आएगी? भाग की। तो भाग कर लेंगे। भाग का चिन्ह कहाँ लगा है? 36 और 9 के बीच। कहाँ लगा है? 36 और 9 के बीच। मतलब भैया 36 9 से भाग करना है 36 को, 9 से भाग करना है 36 को, 9 का टेबल पढ़ना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 36 का बात है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार में आता है, 4 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे और प्लस 18 माइनस 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद
बाकी बात खत्म हो गई। फिर आ गया गुणा, क्या आ जाएगा गुणा। गुणा किन के बीच लगा है, 4 और 5 के बीच, दो अंकों के बीच लगा है 4 और 5 के बीच, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ लें 5 बार, 4 एकन 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और प्लस 18 माइनस का 6 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद गुणा की भी बात खत्म हो गई। फिर आ गया जोड़, क्या आ जाता है जोड़ लेंगे। देखो जोड़ में कौन सी 20 लिखा है और 18 लिखा है। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब किसका साइन होगा, प्लस का। किसका होगा, प्लस का। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, यहाँ पे साइन नहीं लगा। ये जोड़ का कैसा होगा, क्योंकि नंबर्स के आगे जैसे तुमने 2 + 2 बहुत पढ़ रखा है, कितना होता है बेटा 4, क्योंकि यहाँ पे साइन पहले से ही होता है प्लस का, इसीलिए ये दोनों साइन जुड़ जाते हैं। और एक बात और याद रखेंगे, क्या सेम साइन में नंबर जुड़ते हैं, क्या होता है सेम साइन में नंबर्स जुड़ते हैं, क्या होते हैं नंबर्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सेम साइन में नंबर्स क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, या जुड़ जाते हैं। समान चिन्हों में संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही लगता है, एंड साइन वही रहता है और चिन्ह वही रहता है जो भी होगा उनके साथ, ठीक है। या तो प्लस की होंगी तो प्लस आ जाएगा, माइनस की होंगी तो माइनस। देखो यहाँ संख्याएं किसकी थी, प्लस की थी, इसीलिए प्लस 4 आ गए। अगर ये माइनस की संख्याएं होती, माइनस का 2 और माइनस का 2, तो कितना हो जाता, माइनस का 4, ठीक है। आगे चलते हैं 20 और 18। 20 और 18 देखो जोड़ना भी बहुत ईजी होता है। देखो 20 और 10, 18 के पास 10 तो हैं ही, तो 20 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30, और 30 में 8 जोड़ने देंगे 38, कितना हो जाएगा 38। 38 माइनस 6, 38 में से 6 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 38 में से 6 निकाल देंगे 32, कितना आ जाएगा 32। इसका आंसर 32 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो भैया एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो 36/9 गुणा 5 + 6 का 3 - 6, ठीक है। तो देखो 36 को हमें भाग करना है 9 को, तो 36 को हमने 9 से भाग कर दिया, सॉरी पहले 36 को 9 से, क्योंकि यहाँ का यूज किया गया तो यहाँ पहले का यूज करेंगे हम। पहले का को सॉल्व करेंगे तो का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। का मीन्स क्या होता है, गुणा या मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने गुणा कर ली, 6 × 18 आ गया, ठीक है, 18 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, भाग की। भाग कर लिया हमने, भाग कर देंगे, 36 को 9 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4, गुणा में 5 था, गुणा में 5 लिख दिया, प्लस का 18 माइनस का 6 लिख दिया, ठीक है। 20 और 18 को फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी, 20 और 18 को जोड़ लिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन एक रखते हैं, इधर रख लेते हैं हम। देखिएगा ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो ये एक साइन भी आता है बोर्ड मास में, ये साइन का भी यूज किया जाता है, इसे बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार साइन। क्या बोलते हैं, बार साइन, ठीक है, बार चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, बार साइन बोलते हैं, ठीक। इसका भी एक मीन्स होता है, यहाँ कोका भागु जाऊँ मैं, इसका हमने बताया नहीं था, इसीलिए इसको यहाँ भी हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखो इस बार साइन को भी हम लाइक एज का की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, का की तरह, ठीक है। तो जहाँ पे ये बार साइन लगा होता सबसे पहले उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बार साइन किसके ऊपर लगा है, 4 और 8 के बीच में। तो अभी हमें किसी की भी बात नहीं करनी, ना तो यहाँ कोष्टक तो है ही नहीं, पहली बात तो, ना ही यहाँ का लिखा है, का को भी नहीं यूज किया गया है, ना ही भाग लिखा है, लेकिन भाग की भी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम किसको साइन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे बार साइन को। तो बार साइन को सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, 124 / 4 - 6 और प्लस। देखो अब देखो ये यहाँ प्लस के 4 है और माइनस के 8 है, प्लस के 4 है माइनस के 8 है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि यहाँ सर क्या होगा, प्लस की आएगी संख्या माइनस की आएगी। कभी भी डरना नहीं। एक बात याद रखनी, हमने यहाँ बताया था सेम साइन में नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे सेम साइन तो नहीं है, यहाँ क्या है, साइन डिफरेंसेस हैं, अलग अलग साइन है। तो एक बात और याद कर लेंगे, क्या होंगे कि अगर साइन डिफरेंसेस होंगे, अगर यदि साइन क्या होंगे, अलग होंगे, यदि साइन क्या होंगे, यदि साइन अलग अलग होंगे, यदि चिन्ह क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, यदि चिन्ह अलग अलग होंगे, संख्याओं के चिन्ह कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो संख्याएं बेटा क्या होंगी, तो संख्याएं घट जाएंगी, तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। क्लियर है। कभी भी तुमको प्लस माइनस की संख्या दिख जाए, तो प्लस माइनस की संख्या दिख जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें उनको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। फिर घटा तो देंगे, लेकिन सर साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह कैसे का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह हमेशा किसका आएगा बेटा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। क्लियर है ना। देखो
इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं ये बात। देखो यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, तो हमने क्या बताया, संख्याएं कभी भी किसकी दिख जाए, प्लस माइनस की या विपरीत चिन्ह की दिख जाए। तो देखो ये संख्या प्लस की है, किसकी है, माइनस की। ठीक है, यहाँ विपरीत चिन्ह का मतलब होता है इनको भैया हम प्लस और माइनस भी बोल सकते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की संख्या किसकी दिख जाए, प्लस और माइनस। तो हमने क्या बताया, संख्या चिन्ह क्या होंगी, हमेशा घटेंगी, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या को घटा देंगे। 8 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। अब बताओ बेटा बड़ा क्या है, 8 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप कहोगे 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो 8 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 6 और प्लस 4 लिख लेंगे। क्लियर है। ठीक है, देखो 24। अब फिर इसके बाद बार तो खत्म हो गया, फिर हम क्या याद कर लेंगे, को का भाग होगा। देखो कोष्टक है नहीं, का लिखा नहीं है, कि फिर किसकी बात आ जाएगी, भाग की। क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग कर देंगे। 124 को भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग करेंगे 124 को। जिसको भाग करना नहीं पता यहाँ देख लेते हैं। देखो 4 को भाग करेंगे 124 को, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना हो, 4 तियाँ 12, पूरा कट गया। फिर अगला नंबर उतार लेंगे 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज़्यादा ना हो, 4 एकन 4, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, देखो कितना आ गया है, आंसर कितना आ जाएगा, 31। कितना आ जाएगा, 31 माइनस का 6 और माइनस 4 गुणा 6 प्लस का 4। ठीक है, फिर देखो हमारा भाग हो गया, क्या हो गया, भाग हो गया। फिर बात किसकी आएगी, गुणा की। किसकी बात आएगी, गुणा की। अब देखो गुणा किन नंबर्स के बीच लगाए, इनके बीच लगाए, तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 31 माइनस का 6 और माइनस का 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, 4 छंग 24, 24 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा हो गई, फिर हमारे हम क्या करेंगे, जोड़। क्या करेंगे, जोड़। क्या करेंगे, जोड़। ये हट गया था थोड़ा, इसको फिर से हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़। देखो जोड़ में देखो प्लस का 4 लिखा है और क्या लिखा है, 31 लिखा है। अब देखो एक या तो बात हम यहाँ से कर लें कि सेम नंबर्स में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सेम साइन में नंबर्स ऐड होते हैं। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, 31 और 4 35। कितना आ जाएगा, 35। अब देखो माइनस का 6 है, माइनस का 24, तो ये भी तो सेम साइन है। देखो यहाँ भी सेम साइन है, यहाँ भी सेम साइन है, तो इनको जोड़ा तो कितना आया, 35। इनको भी जोड़ो तो 24 और 6 30 आ जाएगा। और साइन किसका रहेगा, देखो यहाँ साइन किसका आया, प्लस का, तो यहाँ किसका आएगा, दोनों जो साइन होगा साथ में माइनस है, माइनस आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो 35 में से 30 निकालना पता है। ठीक है, 35 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 5। कितना बच जाएगा, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक बात बोल सकते हैं कि ये सर प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है। तो ये जब संख्या प्लस की है, माइनस की है, देखो साइन इनके क्या हो गए, अपोजिट हो गए। या ये प्लस की है, ये किसका है, माइनस का है, तो साइन विपरीत हो गए, तो चिन्ह संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घटा दी हमने, 35 में से 30 निकाल दिया, कितना बचा, 5। और चिन्ह हमने क्या बताया, हमेशा किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़े क्या है, 35, 35 का साइन क्या है, प्लस, प्लस का 5 आ गया। ठीक है, इसीलिए इसके आगे प्लस 5 नहीं लिखते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 माइनस 30 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। फिर अब आगे जो क्वेश्चन होंगे हम वहाँ किसका यूज करेंगे, कोष्टक का। किसका यूज करेंगे, कोष्टक का। ठीक है, इसीलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस के 5 आ जाएंगे, क्योंकि इस बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस में हमने यूज नहीं किया है ब्रैकेट्स का। अब ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया है, तो अब भी जो भी अगली क्लास में क्वेश्चंस आएंगे वो किसके यूज करेंगे, ब्रैकेट वाले। उसमें ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ब्रैकेट कौन कौन सी, ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत जल्दी